Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच गहराता जो युद्ध की जो आशंकाएं हैं उसके बीच वहां जो भारतीय छात्र हैं, भारतीय लोग जो हैं, उनके लिए संकट गहराता जा रहा है। लगातार वहां से जो खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, तो कब क्या हो जाए, वहां के छात्रों का यह कहना है, भारतीय छात्रों का, कि कोई अंदाजा नहीं है, कुछ नहीं पता है कि कल को क्या हो जाए। भारत सरकार से मदद की गुहार लगातार छात्र लगा रहे थे। बता दें 20,000 भारतीय छात्र संकट में फंसे हुए हैं और लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे थे। इस बीच एक बड़ी खबर कि वहां पर जो है लौटने के लिए किराया 3 गुना महंगा हो गया है। फ्लाइट्स नहीं मिलने की बात लगातार सामने आ रही है। सरकार से एयरलिफ्ट कराने की मांग छात्रों द्वारा की गई थी और अब भारत सरकार ने उनकी सुरक्षित वापसी के प्रयास तेज कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय के साथ यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास में भी स्पेशल कंट्रोल रूम बना दिए हैं, जो यूक्रेन में मौजूद भारतीय नागरिकों को हर समस्या सुलझाने में मदद करेंगे। साथ ही सरकार ने दोनों देशों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट्स का इंतजाम करने का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश के बहुत से छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि रीवा का एक छात्र प्रज्वल तिवारी, वो भी यूक्रेन में फंसा हुआ है, MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे भारत के लगभग 20,000 से ज़्यादा छात्र हैं जो वहाँ पर फंसे हैं और वहाँ की जो स्थिति है उसको देखकर काफी घबराए हुए हैं। संकट उनके लिए भी बढ़ता जा रहा है। सरकार से मदद की गुहार लगा रहे थे और अब भारत सरकार उनको वापस लाने के प्रयास तेज कर चुकी है और उम्मीद है कि जल्द ही वो जो छात्र वहां फंसे हैं वो उनकी भारत वापसी होगी। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का कल से आगाज हो जाएगा। कल 12वीं की बोर्ड परीक्षा है और 18 फरवरी से 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। पहला पेपर 12th का इंग्लिश का है। 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। कोरोना की जो स्थिति थी उसके बाद तमाम इंतजाम किए गए मंडल द्वारा बच्चों की सुरक्षा, विद्यार्थियों की सुरक्षा और हर तरीके के इंतजाम करने के बाद एक ये परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। परीक्षा केंद्र में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। एग्जाम 10 बजे से शुरू हो रहा है। 8:30 बजे ही विद्यार्थियों को सेंटर पर पहुंचना होगा। पूरी व्यवस्था ताकि जिस तरीके से बनाई गई है उसी अनुसार पेपर कराए जाएं। पूरा जो गाइडलाइन है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो विद्यार्थियों का समझना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही जो संक्रमित विद्यार्थी हैं कोरोना से, उनको भी अलग से रूम दिया जाएगा ताकि वह परीक्षा केंद्रों में परीक्षा दे सकें। परीक्षा केंद्र में छात्र सिर्फ पेंसिल और पेन आदि ले जा सकते हैं। पारदर्शी पानी की बोतल, सैनिटाइज़र, मास्क बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर घड़ी, मोबाइल समेत जो भी इलेक्ट्रॉनिक के जो चीज़ें हैं उनका उपयोग बिल्कुल बैन रहेगा। दिव्यांगों को भी राहत यहाँ पर दी गई है। MP बोर्ड ने परीक्षा में शामिल होने वाले दिव्यांग या घायल छात्रों को कई राहत देने का फैसला किया है। इस दौरान दृष्टिहीन, मानसिक विकलांग और हाथ की हड्डी टूट जाने या हाथ की खराबी के कारण लिखने में असमर्थ छात्रों को ये राहत मिलेगी। ऐसे में छात्र लिखने के लिए किसी की मदद ले सकते हैं। एक तरफ कोविड रूम बनाया गया है जहाँ पर जो कोविड संक्रमित छात्र हैं, अलग से रूम उनके लिए बनाया गया है जो पेपर दे सकते हैं। विकलांगों और दिव्यांगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर राहत दी गई है। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। कल MP बोर्ड 12वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है। बढ़ते हैं हमारी तीसरी बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में हिजाब विवाद तूल पकड़ता जा रहा है और इसमें एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश हिजाब पर छिड़े विवाद में अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हिजाब संबंधी आदेश सरकार ने नहीं दिया है। देश संविधान और कानून से चलेगा, शरीयत के तहत नहीं चलेगा। VD शर्मा जबलपुर पहुंचे थे जहां पर उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि कॉलेज कैंपस संस्कृति, व्यक्तित्व निर्माण और शिक्षा ग्रहण करने का केंद्र है। तथाकथित
ठेकेदार जो इस प्रकार का कार्य करने का प्रयास करते हैं, यह मध्य प्रदेश के अंदर ना हुआ है, ना होने ही दिया जाएगा। न कभी किसी ने कहा कि आप कैसे आएंगे, क्या पहन कर आएंगे। शालीनता सभी के आचरण में है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार के क्रिएशन करने वाले ओवैसी टाइप के लोग समाज, कैंपस और देश का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। ओवैसी जैसे लोग की मानसिकता के लिए ना पहले कोई जगह थी, ना अभी है और ना आगे रहेगी। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलती है। यह बयान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का है। इसके पहले भी कई बयान सामने आ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के भी बयान सामने आए हैं। तो और इसके पहले शिक्षा मंत्री ने जो कहा कि कॉलेजों में, स्कूल में बैन हो जाएगा हिजाब, तो इसको फिर सिरे से खारिज कर दिया गया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है, इस तरह का कोई विचार सरकार नहीं कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में हिजाब का जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। और एक और बयान मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा का सामने आया है। बढ़ते हमारी चौथी आखिरी खबर की ओर, रीवा जिले से। रीवा जिले में गायों के कंकाल और हड्डियां मिलने का मामला सामने आया है। ये मामला रायपुर करचलियान का है। चोरगढ़ी गौशाला में लगभग 20 से ज़्यादा गायों के कंकाल मिले हैं और जो जानकारी मिली है, ठंड से दम तोड़ती गायों की यहाँ पर मौत हो गई। जो जिम्मेदार हैं उन्होंने पानी में, तालाब में पीछे उनके शव फेंक दिए। जब बदबू आने लगी तो गड्ढे खोदकर दफना दिए गए। गायों के, बहुत सारे गायों की हड्डियों को बेच दिया गया। यहाँ पर सीईओ का भी निरीक्षण गौशाला में किया गया था। एसडीएम पहुंचे थे। उनका कहना है कि जो जांच की जा रही है, जो भी मामला होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरह के मामले जो मध्य प्रदेश में गौवंशों की जो मौत हो रही है, गायों की जो मौत हो रही है, ये बेहद चौंकाने वाले मामले हैं। इसके पहले भोपाल में बीजेपी की नेत्री के घर 80 से ज़्यादा गायों के कंकाल मिले थे और अब रीवा में मिलना, तो ये कहीं ना कहीं इस पर कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इस तरह के जो मामले मध्य प्रदेश से सामने आ रहे हैं इन पर रोक लग सके। और जो गौरक्षा और गौशाला निर्माण कराकर गायों की सुरक्षा की बात कही जाती है, वो ज़मीनी स्तर पर हो तभी कुछ कारगर साबित होगा। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।